नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी आपके यहाँ पर प्रश्न हैं, आपके करियर, प्रमोशन, फाइनेंशियल ग्रोथ, आपके यहाँ पर प्रॉपर्टी अथवा लीगल इश्यूज, इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस विश्लेषण में रखी भी जाएगी। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट होने के कारण एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट दे रहा है। तुरंत यहाँ पर काम करने की चेष्टा बल आपके अंदर हमेशा से रही है। पहले एक एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये एक बेसिक नेचर में यहाँ देखने को मिल जाता है और लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से काफी ऊपर तक जा रही है, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट अच्छा रहने वाला है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एक समय पर एक से ज्यादा काम कर पाने अथवा संभाल पाने की योग्यता यह देता है। इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल भी काफी अच्छी देता है, जिसके कारण कोई भी चीज जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। आगे चल करके बिजनेस में इसी कारण से आपका लक काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सन के कंडीशन में हम देखने जाएं तो यहाँ पर डिस्टरबेंस बहुत बड़े स्तर की है, जिसके बारे में भी व्याख्या भी आपके सामने किया जाएगा। लेकिन जब भी मरकरी का स्ट्रेंथ अच्छा होता है तो ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट के लिए काफी अच्छा यहाँ पर माना जाता है। जितना ज्यादा मार्केट का सेंस, नॉलेज आप जैसे ज्यादा डेवलप करते जाते हैं, स्किल, स्पेशलाइजेशन, इंटरेस्ट, पैशन के हिसाब से बिल्ड करते जाते हैं, उतना ज्यादा यह कॉम्बिनेशन एक्सपर्टीज देता है, मार्केट कैप्चरिंग स्ट्रेटेजीज देने लगता है और इन्हीं सब भी चीजों के कारण मैनेजमेंट होना या मनी फ्लो अच्छा लाइफ में आने वाले भविष्य में देखने को मिल रहा है। ऊपर से शॉर्ट फिंगर भी आपको लीडर और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ आगे लेकर के जाने वाली रहेगी। तो इन्हीं सारे कारणों से जब आपका सर्विस खत्म होगा तो अपने तौर तरीके से किए गए काम में बरकत बहुत ज्यादा है और इसी कारण से भाग्य रेखा भी एकाएक यहाँ पर मस्तिष्क रेखा से निकली है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कभी भी स्ट्रगल, स्ट्रेस आफ्टर 40s यहाँ देखने को नहीं मिलता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छा देती है और फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर बिल्ड कर देती है। आपकी हथेली में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है आपकी हार्ट लाइन, और इनिशियल लेवल पे जो माइंड लाइन रही वो भी काफी स्ट्रगलिंग लेवल पे दिखाई दी है। हार्ट लाइन जब इस तरीके से इतना ज्यादा फेल करके चलता है, मल्टीपल लाइंस में अवेलेबल होता है, तो ये कॉम्बिनेशन इमोशनल ट्रबल को बहुत बड़े स्तर पर ले जाता है। फैमिली रिलेशन में अननेसेसरी इश्यूज को ये डेवलप करता है और इमोशनल सेटिस्फाइड होने नहीं देता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण से फिंगर पे सीधी खड़ी रेखाओं के बीच में थोड़ी थोड़ी आड़ी रेखाएं तकरीबन हर फिंगर पे आपको देखने मिलेगी। रिश्ते यहाँ पर बिगड़ते हैं, टूटते हैं या फिर बिखरते हैं, और इन्हीं सारी चीजों के कारण जो उससे यहाँ तनावपूर्वक स्थिति निर्मित होती है, यह नकारात्मक सोच, रवैये को या इमोशनल सेटबैक जैसी स्थितियों को बतलाती है। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में तो इस कंडीशन में कभी भी नहीं आना चाहिए। प्लस बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस दूसरों से नहीं रखना चाहिए। इमोशनल डिपेंडेंसी जितना हो सके कम ही रखना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपकी सीधी खड़ी रेखाओं का बल बढ़ेगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हार्ट लाइन बड़ी अच्छी हो सकेगी, जिसके कारण फ्यूचर में भी किसी तरीके का मेजर इमोशनल ट्रॉमा प्लस हेल्थ इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ थोड़ी ज्यादा शॉर्ट हुई है, जिसके कारण आपके अंदर खुद को लेकर के बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं है। यानी खुद को लेकर के जो सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, आत्मबल या विश्वास भी होना चाहिए, उसमें यह कमी दे देता है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है आपका शुरुआती स्तर का मस्तिष्क रेखा। जब इसमें द्वीप की आकृति बार बार बन जाए या मस्तिष्क रेखा बार बार टूट टूट करके आगे बढ़ते रहे, तो ना चाहते हुए भी दूसरों के अनुसार जिंदगी जीनी पड़ती है। अपने मन के मुताबिक या इंडिपेंडेंट हो करके काम कर पाना, निर्णय ले पाना या जी पाना मुश्किल देखने को मिलता है। हालांकि ये अवसर आपको जिंदगी में मिलने जा रहा है वैसे 39 की एज में, लेकिन ये शुरुआती स्तर पर इस तरह की वीकनेस को यहाँ पर काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के नेचर में कन्वर्ट कर देता है। इसका सीधा तात्पर्य यह होता है कि जो व्यक्ति को बचपन में नरिशमेंट नहीं मिल पाती, काफी फ्रूटफुल कंडीशंस, एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता, यानी सुख सुविधा, संसाधन, ज्यादा ग्रोथ या इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाती, तो ये कॉम्बिनेशन फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग माइंडसेट, डाउटफुल पर्सनैलिटी और अपने आप को अंडररेटेड वैल्यूड रखने वाला इंसान बना देता है। इन्हीं सारी चीजों के कारण फर्स्ट फिंगर की जो स्ट्रेंथ है पूरी की पूरी कम होती दिखाई दे रही है। तो ना चाहते हुए भी दूसरों से दबना, दूसरों के हाँ में हाँ मिलाना, अपना पक्ष बहुत बार नहीं रख पाना, चाहे वाक शक्ति कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तो ये कॉम्बिनेशन फिर लीडरशिप क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर नहीं दे पा रहा है।
तो इसके लिए हमें जुपिटर को स्ट्रेंथ में अच्छा करना पड़ेगा, तब जाके आपके सभी निर्णय सटीक साबित होते देखने को मिलेंगे। पावर पोजीशन आप एंजॉय कर सकेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ इनहेंस हो सकेगी और प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी जो चाहिए जुपिटर ब्लेसिंग से फैमिली कंडीशंस भी बड़ी अच्छी होते हुए देखने मिलेगी। फिंगर के जो नोट्स है ये डेवलप ठीक जाने लग रहे हैं, जो स्पष्टवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं, और फेलेंजेस इंटरनल मार्स की स्ट्रेंथ ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा करके रख रहा है। थंब के ऊपर में यव का साइन इतना सटीक पूर्वानुमान आभास देता है जितना कोई और चिन्ह नहीं दे पाता। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य भी देख पाते हैं, और इस तरह के कॉम्बिनेशन में विल पावर जितना स्ट्रांग रखें, जितना ज्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ में रखें, उतना एक्यूरेटली वर्क होते हुए देखने को मिलता है। क्योंकि हर तरह का एक्शन, इनिशिएशन या डिसीजन हम थंब के अतिरिक्त होकर के ही लेते हैं। थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से होता है। यह का साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि जैसे ही आपने मेडिटेशन मार्ग को अपनाया, थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग की तरफ आप अग्रसर हो गए, थोड़ा बहुत भी कोई रिचुअल भी फॉलो कर लिया, या एटलीस्ट अपने पैशन इंटरेस्ट को भी फॉलो कर लिया, तो ये योग का साइन सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्योंकि आप जीरो थॉट प्रोसेस पर आ रहे हैं। एक तो ना ही चिंता कोई आपको घेर रहा है, ना कोई लड़ाई झगड़ा बहसबाजी तनावपूर्वक स्थिति में आप पड़ रहे हैं। तब जाकर के ये योग का साइन मटेरियलिज्म से लेकर के स्पिरिचुअल ग्रोथ एक्सट्रीम लेवल का इंसान को दे देता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से साफ रूप से थंब के जॉइंट पॉइंट पे मांसल कम हो गया है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना पीसफुली लाइफ रन कर सकें उसी पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि कभी भी लड़ाई झगड़ा बहसबाजी ये सब काम आता नहीं है, इसमें जो है विजय नहीं हो पाते हैं। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत आपको मार्स काफी अच्छा करवा रहा है, और मानसिक मेहनत भी आपके चॉइस पे रहेगा, जिसमें आपको इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिले उसमें आपको बिल्कुल आने वाले समय में अपना करियर बिल्ड करना चाहिए। क्योंकि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में सबकॉन्शियस जोन आपका अवेलेबल हुआ है, और चंद्रमा काफी ज्यादा डेवलप है, आउटर मार्स भी बहुत अच्छा डेवलप है। जब ये दोनों जोन खासकर डेवलप होते हैं तो जिस भी चीज में मन लगता है, पैशन इंटरेस्ट डेवलप होता है, जिस भी चीज में हिम्मत आती है, वो सभी तरह के काम, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, या सर्विस प्रोवाइडिंग हो, या इंडिपेंडेंट कोई वर्क हो, एक्सट्रीम प्रोग्रेस को ये कंफर्म करने का साइन होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना सकारात्मक सोच रवैया रखेंगे, जितना ज्यादा हिम्मत हौसला बुलंद किस्म की प्रवृत्ति रहेंगे, रोग ऋण शत्रु से लेकर के तनावपूर्वक स्थिति तक आप मुक्त होते चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपर जोन आपका सबसे ज्यादा वीक है। जब भी अपर जोन वीक होता है, चाहे कितनी ही बड़ी योजना या अच्छी योजना क्यों ना बना ले, वो योजना सफल साबित नहीं हो पाती है। क्योंकि अपर पोर्शन इंडिकेट करता है हर तरह के अंडरस्टैंडिंग को, प्लानिंग को, इनिशिएशंस और एक्शंस को। जब भी अपर जोन वीक होता है तो इस कंडीशन में प्री प्लान चलना कभी भी फ्रूटफुल साबित नहीं होता है जिंदगी में। इस कंडीशन में अधिकतर आप जैसे जातकों को सडन गेन या सक्सेस होते हुए ही देखने को मिला है, लेकिन जितना ज्यादा पहले से ही कोई चीज सोच ली है या योजना बना ली है, उतना ज्यादा मुंह की खानी पड़ी है। इसके पीछे मुख्य कारण भी है जो भी आपको हम दर्शाते हैं। तो सबसे पहले गुरु के क्षेत्र के विषय में आते हैं। तो देखिए, गुरु का क्षेत्र बहुत कम एरिया ले रहा है। जब भी हथेली में कोई यहाँ पर्वत कम एरिया लेता है तो वह अपने पूर्णतः लाभ नहीं दे पाता है। तो जैसे गुरु यहाँ पर कारक होते हैं खुशियों के, ज्ञान के, घर परिवार के, सजेशन, एडवाइजेस एंड गाइडेंस के, एक तरीके के नरिशमेंट के, अथवा तमाम तरह की जो हम जिम्मेदारी लेते हैं या लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करते हैं या टीचिंग क्वालिटीज मेंटेन करते हैं, ये सभी तरह की चीजें जुपिटर के अतिरिक्त ही आती है हथेली में। क्योंकि जुपिटर इंडिकेट करते हैं कि कितना सामर्थ्य है आपके अंदर किसी भी बड़े पद को प्राप्त करने के लिए या जिंदगी को बड़ा करने के लिए। अब ये क्षेत्र पूरा कमजोर हो गया तो फैमिली से पहले तो सपोर्ट नहीं मिल पाता, सही सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस नहीं मिल पाते, अपने से बड़ों के द्वारा सहयोग, लाभ, इन सब तरह की चीजों में काफी कमी आती है। खुशियों में भी ये बार बार जो है कमी को बतला रहे होते हैं। तो ना स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाती है, ना एजुकेशन वाइज कोई ग्रोथ हो पाती है। स्टक सा महसूस इस तरीके का जुपिटर हर तरह के परिस्थिति में करवाता है। और हृदय रेखा पूरी गुरु की तरफ ही आकर के खत्म हुई है तो ये काफी ज्यादा वर्कोहॉलिक भी बनाती है कि खाली बैठना पसंद नहीं होता। ये सब तरह की चीजें ने क्या किया कि आपको अपने आप से थोड़ा सा दूर कर दिया, जिसके कारण आप ना खुद को जान पाते हैं, ना खुद को समझ पाते हैं, ना खुद के बल पे फिर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले पाते हैं या कार्य कर पाते हैं। तो हर चीज एक दूसरे से जैसे जुड़ी हुई होती है
तो इसी कारण से यहाँ पर मस्तिष्क रेखा का पूर्णतः विकास दिखाई ही नहीं दे रहा है 26 की उम्र तक। दूसरा, यहाँ जो चिन्ह बनने चाहिए थे जैसे कि स्क्वायर के या विंडो के, वो भी प्रोमिनेंट नहीं हो पा रहे। इसीलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि गुरु के पास कोई बल ही नहीं है। गुरु जो है यहाँ पर ज्ञान के यानी विजडम के कारक है, धर्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी के कारक हैं, दान धर्म पूजा पाठ पुण्य और काफी अच्छी सभी तरह की योग्यता प्राप्त कर अपने अतिरिक्त दूसरों को काम कराने की योग्यता रखने के भी कारक हैं। तो फिंगर शॉर्ट होने के कारण आप एक्शन ओरिएंटेड हो गए, लेकिन वो एक्शंस या डिसीजंस क्या सही साबित होते हैं तो वो जुपिटर पे निर्भर करता है और वो बतला रहे नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी फैमिली लाइफ स्टेबल रहे, इमोशनल हेल्थ अच्छा रहे, पावर पोजीशन आप गेन करें, प्रॉपर इंजॉयमेंट कर सकें, टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जा सकें। क्योंकि यहाँ पर आपकी लक लाइन शुरुआत में अवेलेबल ही नहीं है। जब लक लाइन अवेलेबल नहीं होती है तो जैसे पैसा आता है वैसे ही जाता है, कोई प्रॉपर एक स्टेबिलिटी या ग्रोथ यह नहीं देता है। लक लाइन का सीधा तात्पर्य यह होता है कि हमें उस काम में मजा आ रहा है, जिसमें हमें तरक्की दिख पा रही है, हमारा खुद का निर्णय वहां पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। वो लक लाइन आपके पाम में 39 के एज में अवेलेबल हो रहा है। तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि 2027 में आपका पद प्रतिष्ठा सम्मान बढ़ेगा। यहां से जो करियर लाइन डेवलप हुई है तो फिर हार्ड लाइन पे रुक गई है। तो ये हार्ड लाइन पे रुकना इस बात को बतलाता है कि जहां एक बार इमोशनल ट्रबल आया, आप अपने करियर पे फिर वापस ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इन सब तरह की चीजों के लिए हमें जुपिटर को ही स्ट्रेंथ में रखना है, क्योंकि जैसे ही इधर विंडो साइन बनता है तो इतने अच्छे हमें कनेक्शन होंगे, सभी तरह के कॉन्टेक्ट रिलेशन हमें काम आने वाले रहेंगे। या फिर स्क्वायर का साइन ही एटलीस्ट प्रोमिनेंट हो जाता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में हम पावर पोजीशन अथॉरिटी गेन कर पाएंगे आने वाले कपल ऑफ ईयर्स में। और यहाँ पर स्विच भी करते हैं अनदर प्रोफेशन में या फिर अनदर वर्क क्रिएट करते हैं जैसे कि बिजनेस, तो उसमें भी हम टॉप पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये सब चीजें जुपिटर ब्लेसिंग से होगी। तो इस कंडीशन में अपने विजडम को बढ़ाने के लिए रेगुलर लर्निंग हैबिट रखिए, स्पिरिचुअल यहाँ प्रोग्रेस करने के लिए मंत्रा चैंटिंग लगातार करना, किसी भी तरह का रिचुअल फॉलो करना जरूरी है, और लगातार दूसरों की मदद करना जिससे आपको पुण्य प्राप्त हो सके। और इस कंडीशन में तो काफी अच्छा रेमेडी होता है कि केले या पीपल का पेड़ लगाया जाए या इनकी सेवा भी की जाए। तो ये सब तरह की चीजें करने से आपको तुरंत जुपिटर की एनर्जी में अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जुपिटर विचार के कारक हैं, वायु तत्व होते हैं, आकाश तत्व होते हैं, जुपिटर और सैटर्न दोनों कॉम्बिनेशन। तो जितना अच्छा विचार आएगा उतना अच्छा जिंदगी होगा। तो इसलिए हमें जुपिटर स्ट्रॉन्ग चाहिए ताकि हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ सके। सैटर्न के ऊपर दिक्कत ये हुई कि इधर पे जो ये आड़ी रेखा आप देख रहे हैं इसे कहते हैं सपोर्टिव हार्ट लाइन, और ये हमेशा मल्टीपल इमोशंस को इंडिकेट करता है। और इस कंडीशन में मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम बहुत होता है, लगातार इमोशन फीलिंग में फ्लक्चुएशन होना, यानी पसंद नापसंद में यहाँ परिवर्तन लगातार होते रहता है, अपने भावनाओं पर अड़िग नहीं रह पाते, और इस कंडीशन में भावुक किस्म की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। जहां पे भी दिल लग जाता है, भरोसा हो जाता है, उम्मीद जाग जाती है, वहां पर काफी ज्यादा पॉजिटिवनेस आने लगता है। अब ये कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है कि आपको डायरेक्टली लक लाइन को कट कर रहा है, और लक लाइन यहाँ पर करियर को इंडिकेट कर रहा है, किसी भी काम के एंड रिजल्ट को बतला रहा है, आने वाले भविष्य को बतला रहे हैं। तो उसमें होगा ये कि जहां पर भी आपको इमोशनल ट्रबल आया, जहां पर भी आपका पॉजिटिवनेस डेवलप हो गया, जहां पर भी काफी ज्यादा उम्मीदें आपने बांध ली, तो वहां पर स्ट्रगल आएगा। और वैसे जैसे ही स्ट्रगल आया, जैसे धोखा मिलना, मिसगाइड होना, मिसयूज होना, या वैल्यूज जो है प्रॉपरली नहीं मिल पाना जहां से उम्मीद है, तो सीधा इसका असर आपके कामकाज पे आ जाएगा, यानी करियर पे। क्योंकि इमोशनल डिस्टर्ब होंगे तो करियर पे कैसे ध्यान जाएगा। इन्हीं सारे कारणों से जो लक लाइन है, कोई भी लक लाइन हम उठा लें, वो प्रॉपर शनि के क्षेत्र तक पहुंच ही नहीं पाया, जिसके कारण से काम तो कुछ भी आप जिंदगी में शुरू कर सकते हैं, कहीं पर भी आप यानी पैसा कमा सकते हैं, लेकिन किसी भी काम से पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाए उसकी बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए हमें सबसे पहले तो आकाश को यानी गुरु को मजबूत करना है, फिर वायु को हम मजबूत करने पर ध्यान देंगे। तो इस कंडीशन में आपको निष्काम कर्म की तरफ अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही एंड रिजल्ट पे ज्यादा ध्यान गया तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रहा है, और उन्हीं कारण से जो भी काम की जर्नी है उसका एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, और फिर आ रहा है इनसिक्योरिटी और अनसर्टेनिटीज किसी भी काम के एंड रिजल्ट को लेकर के, और फिर बीच में ही आकर के काम का रुकना, काम बनते बनते बिगड़ना,
एन वक्त पर आकर के काम का यहाँ पर रुकना, ये सब तरह की चीजें देखने को आमतौर पर मिल जाती है। तो इस कंडीशन में एंड रिजल्ट सोचिए ही मत। दूसरा, आपका जो भाग्य है शुरुआत से मौजूद नहीं है। जैसे कि मून लक लाइन यहाँ पर डेवलप हुई, जो इंडिकेट करती है कि बचपन में थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका फौज की तरफ जरूर आया होगा, क्योंकि यह जिस भी चीज में इंटरेस्ट होता है वहां पर लक क्रिएट करने वाली लाइन होती है। ये बात बिल्कुल सच है कि आपको मनोवांछित फल कम उम्र में मिल गया, लेकिन ये लक लाइन कहाँ आगे बढ़ पाई? तो कहीं ना कहीं मन आगे चल करके बदला। दूसरा, यहाँ पर ये पूरा का पूरा स्ट्रगल को 38 तक बतला रहा है, जिसमें किसी तरीके का कोई बड़ा लाभ नहीं है। अपने मेहनत पराक्रम कोशिशों से थोड़े बहुत स्तर का लाभ यहाँ पर जरूर दिखाई दिया है, जैसे कि 34 से 36 के मिड में, उसके बाद में एक फिर से आ रहा है 39 में, तीसरा आ रहा है 41 में, उससे बड़ा यहाँ पर आ रहा है 44 के एज में। तो आपके हथेली में अधिकतर जो भाग्य रेखा हम देख रहे हैं वो नहीं तो जीवन रेखा से निकली है अथवा मस्तिष्क रेखा से निकली है। इन दोनों तरह के कॉम्बिनेशन को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, कि पूरी की पूरी इजाजत दी जाती है कि आप अपना भाग्य खुद निर्मित करें। तो दूसरों के प्रोत्साहन साथ हो या ना हो, आप अपने बल पर बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स डिसिप्लिन पे चलना जरूरी है। और वो कैसे ज्ञात होगा कि हम जो कर रहे हैं सही है या गलत? जुपिटर की एनर्जी इनहेंसमेंट से। तो आने वाले समय में ये जो लकड़े निकली है, ये मस्तिष्क रेखा से बतलाती है कि जिस भी विषय में आपका विवेक ज्ञान रहेगा। दूसरा, आपकी मस्तिष्क रेखा शॉर्ट कैटेगरी की है, जिसके कारण से जिस भी विषय में स्किल स्पेशलाइजेशन रहता है, इंटरेस्ट बिल्ड होता है, वहीं से लक इनहेंस होगा और यहां से आप अंधा पैसा कमाते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये समय 39 का है। दूसरा, इसी पीरियड में दो मुखी मस्तिष्क रेखा भी मौजूद हो गई, और भी रेखाएं जो है बुध की तरफ चल गई, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा होने लगेंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये लक लाइन क्या कर रही है कि पैसा बड़ा अच्छा बना के दे रही है, लेकिन क्या संतुष्टि होगा? तो उसका जवाब अभी तो नहीं है। कि आपको लाइफ में स्टेबिलिटी की काफी ज्यादा कमी रहने वाली है, इसलिए आपको सैटर्न एनर्जी को अच्छा करना पड़ेगा। उल्टा होता इसमें ऐसा है कि जब भी शनि सूर्य की मध्य रेखा होती है तो अपने सजेशन एडवाइजेस दूसरों के बहुत काम आते हैं, खुद के काम आए या ना आए। इसीलिए एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एजेंट, सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी काम करना फ्यूचर में फ्रूटफुल आपके लिए रहेगा। सूर्य की रेखा जब भी इस तरीके से होती है तो इस कंडीशन में पिता को भी बतलाते हैं। तो पिता भी अपने जीवन में काफी अच्छे कर्म करते हैं। आप जैसे जातकों की जो लीनिएज होती है, यानी पूर्वज होते हैं, उन्होंने भी काफी दान धर्म जैसी स्थितियां अपने जिंदगी में निर्मित की थी, बहुत अच्छे उन्होंने कर्म किए थे। ये सब चीजें सूर्य रेखा बतला रही है। दूसरा, सूर्य रेखा आप जैसे जातकों को चरित्रवान भी बनाती है। हमेशा यहाँ पर देने की आदत, दूसरों की मदद करने की आदत, काफी ईमानदारी से कोई भी काम करने की आदत में बढ़ोतरी भी देती है। अब इसमें दिक्कत इतनी हो गई कि ये जो आड़ी रेखाएं हैं ये बेफिजूल में यहाँ पर आ गई। आड़ी रेखा सूर्य पे कभी भी अच्छाई को सामने नहीं लाती है। इसीलिए आप जैसे जातक थोड़ी भी त्रुटि कर दें किसी भी कार्य में, जाने अनजाने में कोई गलती कर दें, तो राय का पहाड़ यहाँ होते हुए देखने को मिल जाता है। बुराइयां बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं। बहुत बार बहुत अच्छे कर्म के बावजूद, मेहनत प्रयत्न प्रयास के बावजूद, और जिस चीज के लिए आप योग्यवान हैं उतनी योग्यता होने के बावजूद क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलता। तो ये क्या करवा रहा है? अन्याय करवा रहा है। इसी कारण से आपके मेहनत कर्म का जो हमेशा फल है वो कोई और ही ले जाते हुए, जो लायक नहीं है वो ले जाते हुए देखने को मिल जाते हैं। और इसमें एजुकेशन भी प्रॉपर जो है कंप्लीट नहीं हो पाता या यूटिलाइज नहीं हो पाता। और दूसरा कि अपने से बड़ों से लाभ भी नहीं मिल पाता, अननेसेसरी पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। और ये कॉम्बिनेशन फिर लीगल इश्यूज में इन्वॉल्व कर देता है। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो काफी अच्छे चिन्ह जो है निर्मित हो सकते हैं। जैसे कि ये जो रेखा आप देख रहे हैं इसे बुदादित योग भी कहा जाता है। उल्टा ये इंसान को रईस भी बनाती है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल का साइन या फिश साइन जरूर यहाँ पर आपको बन सकता है। लेकिन इस सूर्य पे अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा है। ये प्रॉपर साइन यहाँ नहीं ले पा रहा है, प्रॉपर लाइन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। उसके पीछे एक ही कारण है कि सोल पर्पस नहीं पता है। तो जैसे ही आपका सोल की एनर्जी इनहेंस होगी, जैसे आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, दूरदर्शिता रख करके निर्णय लेना, दूसरों से कन्विंस मैनिपुलेट नहीं होना, जितना ज्यादा सन एनर्जी बढ़ेगा उतना ज्यादा न्याय भी मिलेगा, ताकत भी मिलेगी, रॉयल्टी भी आएगी, पैसा भी बना सकेंगे, सदुपयोग भी कर सकेंगे, जस्टिस तो मिलेगा ही,
लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको रोग ऋण शत्रु यानी लीगल इश्यूज में एटलीस्ट नहीं फंसाएगा। और जो बहुत ज्यादा मन भटकता है, ध्यान भटकता है, आधे अधूरे काम होते हैं, ये सब तरह की स्थितियां पूर्ण रूप से ठीक होगी और बहुत आलीशान घर का सुख और एक से ज्यादा जगह पर रेसिडेंस और एक से ज्यादा बिजनेसेस या अर्निंग सोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। मरकरी माउंट पर लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा सा दबा हुआ है, जिसके कारण समय पर अपनी बात को नहीं रख पाना, ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाने, ये थोड़े स्ट्रगल होते हैं। लेकिन सीधी खड़ी रेखा काफी अट्रैक्टिव नेचर दे देती है। जो व्यक्ति उम्र से कम दिखते हैं, दूसरों को काफी अच्छा आकर्षित कर पाने के साथ में हील कर पाते हैं, काफी अच्छा पैसा बिजनेस से और इन्वेस्टमेंट से बना पाते हैं। तो इस तरह, और दूसरा इस बुध के ऊपर में बहुत छोटे और निम्न स्तर का यहाँ पर आड़ी रेखा के अतिरिक्त क्रॉस का साइन भी है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन में गलत लोगों पर ट्रस्ट करके पैसा भी खत्म होते हुए देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा आप किन्नरों की सेवा करेंगे और फिर उसके बाद बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करेंगे और वाक शक्ति को बढ़ाने के लिए मंत्रा चैंटिंग करेंगे, तो ये पैसों संबंधित आपको परेशानी नहीं आएगा, धोखा नहीं मिलेगा। जितना पैसा अपना खोया भी है, उल्टे पांव वापस चल के आते हुए देखने को मिलेगा। तो गलत डिसीजन के कारण, पैसों के गलत लेन देन के कारण और बिना सोचे समझे लिए गए कमिटमेंट के कारण ये नुकसान देता है। और फिर यहाँ जो ट्रायंगल बनना चाहिए वो फिर नहीं बन पाएगा, और ट्रायंगल ही आपका बिजनेस एम्पायर क्रिएट करना का प्रोमिनेंट साइन है। जब डबल यूनियन लाइन होती है तो एक से ज्यादा बार रिलेशन डेवलप होता है, परंतु उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये जो सपोर्ट में अनदर लाइन चल रही है, ये रिलेशन में डिस्टर्बेंस को, डिटैचमेंट्स को, अटैचमेंट को, इस तरह के खेल को रचवाती है। और यही दिक्कत आपको अभी हार्ट लाइन पे हम बतलाते हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर दे रही है, लेकिन डबल हार्ट लाइन का कॉम्बिनेशन आपको इमोशनल ट्रबल के कारण वीकनेस आपके हेल्थ में आफ्टर 47 एंड 8 देगा। अब ये हार्ट लाइन को देखिए बारीकी से, कितना ज्यादा फेल करके चल रही है। ये फेल करके चल रही है यानी एक तो इनसिक्योरिटी है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस होने के कारण काफी ज्यादा चिंता पार्टनर को, रिलेशंस को लेकर के यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर आप देखिए तो 36 के एज में और एक लिखना है आपको 38 के एज में आड़ी रेखा। ये जब भी रेखा निकलती है तो इमोशनल सेटबैक्स देती है, और जितनी भी अपर पोर्शंस की और भी लाइन है, ये नए तरह के उम्मीद देने के कारण फिर धोखा दिलवा देती है। नए तरह के लोग आते हैं, रिश्ते निर्मित होने के योग बनते हैं, जो अभी वर्तमान में आपकी जिंदगी में आने वाला है मार्च के बाद में। उसके बाद में फिर वहां से भी आपको धोखा मिलेगा उस नए इंसान से, और उसके कारण फिर ये हार्ड लाइन पूरा का पूरा बिखरा है 39 से लेकर के 42 के मिड में। और फिर उसके बाद फिर से स्ट्रगल लाइंस निकल रही है, फिर तो डबल लाइन का ही फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर हार्ड लाइन पूरा जुपिटर पे गया हुआ है, दो मुखी आकार बना करके, जिससे विष्णु चिन्ह भी कहा जाता है। स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ग्रोथ मिलता है। जुपिटर पे होने के कारण काफी ज्यादा ऑनेस्ट, लॉयल, डिवोटेड, डेडिकेटेड, सीरियस टाइप का ये नेचर रिलेशंस में बिल्ड करता है। पर इस तरह का युति तो पूरा हार्ट ब्रेक्स को इंडिकेट कर रहा है। तो रिलेशन को लेकर के काफी टफ टाइम आपकी जिंदगी में आने वाला है। इसीलिए बहुत बारीकी से किसी पे भरोसा करिए या फिर ना ही करिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लगातार इधर पे स्ट्रेस, स्ट्रगल जो है आपकी जिंदगी में बढ़ेगा। तो इसका हम सजेशन भेजेंगे आपको। बाकी मस्तिष्क रेखा में होता यह है कि प्रॉपर ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये होता है इंडिपेंडेंसी का। तो ये आपको 27 एंड 8 में आकर के मिल रहा है। उसके पहले में हो ये रहा है कि जैसे कि माइंड लाइन प्रॉपर डेवलप ही नहीं कर पा रही है, तो जैसे कि अपने खुद के रूल्स रेगुलेशन पे नहीं चल पाते, खुद का विकास नहीं हो पाता, दूसरों की मान मान करके दूसरों के अनुसार ही चलना पड़ता है। तो इस कंडीशन में मेजर लाइफ डिसीजन आप नहीं ले रहे हैं, आपके इर्द गिर्द का सराउंडिंग एनवायरनमेंट लिया है 26-7 के एज तक। अब इसमें भी हुआ ये कि बहुत सारी सपोर्टिव लाइन जो इस तरीके से आती है, ये मरने से, दुख, पीड़ा, अवसाद से, बहुत भयंकर घटनाओं, दुर्घटनाओं से बचाती है। क्योंकि ये सब जो रेखाएं हैं, इन्हें देवदूत रेखा, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं। लेकिन ये रेखा समय के साथ तो जीवन रेखा से दूर होती जा रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे जिंदगी में आए हैं, आगे भी आएंगे, और समय के साथ साथ चलते बनेंगे। फिर इसके बाद में जो प्रोमिनेंट आपको सपोर्ट मिलेगा, ये आपके बच्चों के द्वारा, और आफ्टर 46 के बाद में जाकर के अपने लोगों के द्वारा मिलने वाला रहेगा। अब इसमें हुआ ये कि जो माइंड लाइन का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो तकरीबन नहीं हुआ।
तो ये माइंड लाइन क्या हुई कि बीच में ही आकर के रुक गई। बीच में रुकने के कारण ये प्रॉपर यहाँ पर एजुकेशन नहीं ले पाती है। इस कंडीशन में बहुत ज्यादा रीजनिंग, बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज, हर बात के जड़ तक जाना, बहुत ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करना, ये सब चीजें अपसेंट हो जाता है। तो ये माइंड फिर स्किल्ड बेस वर्क करना शुरू करती है। जिस चीज में पैशन इंटरेस्ट होता है उसी में स्किल आता है। और जितने भी बाइफोर्केशन दे रहा है ये सब बड़े स्तर का पैसा कमाने की नीतियों को बतलाता है कि आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आगे जो है यहाँ पर अपने आप से बनाएंगे। और रेंटल इनकम आपके लाइफ में आफ्टर 47 बहुत ज्यादा होने वाला है। 47 के बाद में ही इसलिए होगा क्योंकि उस समय पे ट्रायंगल का साइन आया है और ये बतलाता है कि अप्रोक्स 42 से लेकर के जो 48 का पीरियड रहेगा, इस पीरियड में लगातार आप अपनी जिंदगी में पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। तो इस कंडीशन में घर तो बनेगा, लेकिन और भी जैसे लोन डेट जैसी चीजें लेकर के भी आप रिस्क लेंगे और ज्यादा यहाँ पर, अर्थात प्रॉपर्टी लेने के लिए और ज्यादा घर बनाने के लिए या बिजनेस एम्पायर क्रिएट करने के लिए, क्योंकि काफी प्रोमिनेंट मरकरी लाइन निकल रही है जो बिजनेस में आपको लेकर के जाएगी ही। और ये चीज आपकी जिंदगी में यही 42 48 के मिड में और मोस्ट प्रोबेबली 44 के तक आते आते हो जाएगा। इसमें फैमिली का भी पूरा का पूरा सपोर्ट रहने वाला है। और प्रॉपर आपको वर्तमान स्थिति में यानी 39 से लेकर 42 के मिड में अपने हेल्थ पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इस पीरियड में इमोशनल जो ट्रबल यहाँ पर हमने अभी बात की उसका डायरेक्ट रिलेशन आपके हेल्थ से हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अपने हेल्थ इशू को इग्नोर नहीं करिएगा, ट्रैवलिंग से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा, और खासकर नए तरह के इनिशिएशन रिस्क लेने से, करियर बिल्ड करने या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने से भी पीछे मत हटिएगा। तो ये समय काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन से दूर रहिएगा, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। जब इसके बाद का समय आप और देखेंगे तो जो व्यक्ति घर परिवार का बड़ा उद्धार करते हैं, यानी सुख सुविधा दे पाते हैं, उनके काम आते हैं, बहुत अच्छा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी बना के उन्हें हैंड ओवर कर पाते हैं या बिजनेस भी, तो इतना स्ट्रॉन्ग फिश साइन शुक्र से रिलेटेड होता है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिली के लिए बहुत फायदेमंद होता है। शुक्र के ऊपर भी आड़ी रेखाएं थोड़ी बहुत चिंता कष्टों में डालती है, लेकिन सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इसलिए अपनों के द्वारा प्रेम दुलार प्यार ये आपको 47 के बाद में ज्यादा मिलेगा। केतु के ऊपर ट्रायंगल का साइन लाइफ में हमेशा सडन गेन देता है और अनएक्सपेक्टेड गेन्स जो है क्रिएट करता है। देश विदेश की छोटी मोटी यात्राएं भी रहेगी। इस चंद्रमा को जितना सकारात्मक सोच रहे आप देंगे, जितना अच्छा अपनी कल्पनाओं को निर्मित करेंगे, उतना अच्छा ये बाहरी दुनिया लोगों से सहयोग भी आपको दिलाएगी और अपॉर्चुनिटी भी दिलाएगी। आउटर मार्स की ये रेखा आवेश में किए गए काम, लिए गए निर्णय, कहे गए बात से रोग ऋण शत्रु को निर्मित कर देता है। तो मंगल की एनर्जी आपके हथेली में काफी अच्छी हो सकती है, लेकिन इस तरह की आड़ी रेखा में मंगल की जो ऊर्जा है वो क्षीण होने लगती है। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको रेगुलर करना चाहिए और नीम का पेड़ भी लगाना लेना चाहिए, ताकि इमोशनल ट्रबल और हेल्थ इश्यू भी नहीं आए। और इस कंडीशन में जो सन का मेजर रेमेडी है वो तो आपको शेयर किया ही जाएगा। लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो कोई ग्रोथ इंडिपेंडेंसी यहां तक नहीं है। इसके बाद में 36 में एक थोड़ी बहुत प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। नए तरह की सपोर्टिव लाइन 39 से बिल्ड हो रही है, इसलिए नए लोगों का सपोर्ट डेफिनेटली मिलेगा। मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर 40 आपके करियर में होने वाला है। लेफ्ट पाम में लक लाइन में स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, तो आपको अपना मन बहुत ज्यादा भटकाना नहीं चाहिए, बहुत सारे गतिविधियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जैसे आगे चल के जो भी इमोशनल ट्रबल आता है तो उसको एक रात सही है, अगले दिन भूल करके आगे बढ़िए। तो जब भी हम बहुत ज्यादा पास्ट को कैरी करके चलते हैं, बहुत ज्यादा किसी को सीरियसली लेकर के चलने लगते हैं, बहुत ज्यादा किसी की भी परवाह करने लगते हैं, घबराने चिंतित होने लगते हैं, तो यह सब चीजें हमारे ऊपर बोझ बनने लगती है। और यही बोझ के तले हम जब दबने लगते हैं तो कोई सहारा हमारा नहीं बनता हमारे सिवा। तो इसीलिए बातों को भूल, दूसरों को माफ कर, जितना आगे बढ़ेंगे, जितना निश्चिंतता अपने अंदर में रखेंगे और जितना भावनात्मक जो असर है उसका उपयोग करने के बजाय अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ आपकी अच्छी होती जाएगी। आप सही निर्णय लेते जाएंगे, सही ढंग से आगे बढ़ते जाएंगे, कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। तो इसी का हमें आपको जो है सजेशन देंगे। बाकी आपके करियर में प्रमोशन एंड ग्रोथ होने के जो चांसेस हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 2000
27 में ही दिखाई दे रहा है। बिजनेस करना काफी फ्रूटफुल है क्योंकि दोनों हथेली में सूर्य पे क्रॉस है, तो इस कंडीशन में जॉब में आपको अन्याय का सामना करना पड़ेगा जब तक ये सूर्य की ऊर्जा अच्छी नहीं हो जाती है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए जो प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन होने चाहिए, जैसे कि मनी ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल्स, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि मरकरी लाइन बहुत अच्छे स्तर से मस्तिष्क रेखा से बार बार निकली है, तो ये बहुत बड़ा पैसा बनाने की युक्तियां देता है, लेकिन पैसा को संचय करने का योग आपके हथेली में थोड़ा सा कम है। इसीलिए आप कभी भी सेविंग्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, उसमें पैसा आपको उड़ जाएगा किसी भी बहाने। इसीलिए कहीं ना कहीं पैसा फंसा दीजिएगा, उपयोग कर लीजिएगा, अर्थात इन्वेस्टमेंट में ही सही, तो पैसे का सदुपयोग भी होगा और बढ़ेगा भी। और तकरीबन 42 के बाद से कंटिन्यू पैसा जिंदगी में आपके दोनों हथेली के अनुसार बढ़ने जा रहा है। जहां तक बच्चे के विषय में बात करें या स्पाउस के विषय में, जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं ये आपके क्लोज रिलेशन को, फैमिली मेंबर्स को ही बतलाती है। जुपिटर पे फिलहाल तो कोई स्पेसिफिक साइन नहीं है, लेकिन हल्का सा आड़ी रेखा दोनों हथेली में है, तो बच्चे जरूर यहाँ पर आपके लायक निकलेंगे, लेकिन उनके हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस ये जुपिटर माउंट इंडिकेट किया है। स्पाउस को लेकर के मेजर डिस्टरबेंस यहाँ पर जो है हार्ट लाइन के द्वारा आते हुए देखने को मिल रहा है। फैमिली में जिससे भी बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन रहेगा उनके रिगार्डिंग इमोशनल ट्रबल आ सकता है, इसीलिए यहाँ पर आपको रेमेडी सजेस्ट की जाएगी। इसके बाद में एब्रॉड जाने के तो पूरे योग इस तरह की संपूर्ण युतियां देती ही हैं, जो 40 के एज को टच करने के बाद से आपकी जिंदगी में हो जाएगा, इसलिए बाहर की तरफ रेखा निकली हुई है। वीकनेस जो है सबसे ज्यादा यही है कि आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है, पेशेंस रखना है, आवेश में, जल्दबाजी, हड़बड़ी में, गुस्से में और खासकर इमोशनल मैनर में डिसीजन लेने से बचना है। ये ही वीकनेस ठीक हो गई तो सब कुछ स्ट्रेंथ है आपके पाम में, क्योंकि इस पाम में सबसे अच्छी बात यही है कि दोनों हथेली में सेल्फ मेड लकलाइन का जो रोल है वो बड़ा ही शानदार दिखाई दिया है। तो आपके अंदर ईश्वर ने सब ताकत दी हुई है कि जो आप पाना चाहें, जिस विषय में प्रयत्न प्रयास करें, वो सब कुछ पा सकते हैं। सब कुछ जितना बिगड़ा है उसको ठीक कर सकते हैं। बस दिक्कत यह है कि बीच मझधार में आप अपने आप को मत छोड़िएगा। जो भी काम शुरू किया है, जो भी निर्णय लिया है, उस पर अड़िग रहिएगा, तब जाके आपके सभी काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। और कोई भी अवसर आने वाले समय में 2027 के बाद से आता है, पार्टनरशिप का भी आएगा, इंटरेस्ट बेस्ड वर्क का भी आएगा, एज अ मीडिएटर वर्क करने का भी आएगा, लेकिन ये जो मरकरी लाइन होती है ये लगातार पैसा कमाने की जो है योग्यता, अपॉर्चुनिटी देती है। तो उन सब चीजों से पीछे मत हटिएगा, शॉर्ट टर्म गेम्स ही लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको आगे चल के बनेगा। और दूसरा, ये जो मंगल रेखा दोनों हथेली में है ये आपको लंबी उम्र दे रहा है, दृश्य अदृश्य शक्ति हमेशा बचा रही है। जितना ज्यादा खुद का विकास करते हैं, हाइपर टेंशन, वरीज, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों से दूर रहते हैं, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आपके लाइफ में हर विषय को लेकर ही बनाते रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।